ये देखिए गांव में फिर हंगामा करने की सूचना है। यहाँ पर मनीष जल्दी आइए। ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। नरेश तो चले गए मगर ये आंसू गैस ये भगाए जा रहे हैं। गांव के लोग ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मनीष ये देखिए गांव में जो विरोध करने आए हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं धड़ाधड़। यहाँ पर देख सकते हैं ये भगाने के लिए ये आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने पड़े, क्या स्थिति आई थी, क्यों छोड़ा गया आंसू गैस के गोले? पत्थरबाजी हो रही है पीछे से, पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी पीछे से कर दिया था गांव वालों ने, जिसके बाद पीछे जो पुलिसकर्मी थे पत्थर लगी किसी के गांव को लेकर, जिसके बाद यहाँ पर भेजा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद गांव में नहीं कुछ नहीं, पीछे से कुछ जवान पत्थर फेंकने के। अच्छा तो आप लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े उसके बाद? नहीं, ऊपर हवा में हमने हवा में जो भाग जाए नुकसान नहीं हो। किसी को पत्थर लगा भी? हमारी डालें थी हमारे पास इसलिए बच गए। पत्थर लगी? नहीं डालोगे लगी है, जवानों के। तो पीछे कुछ जवान रह गए थे जिन पर गांव वालों ने कुछ पत्थरबाजी करने की कोशिश की। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद गांव वालों को भगाया गया। अब पुलिस गांव से बाहर निकल रही है धीरे धीरे और नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया है। गांव में पूर्णतः शांति है। छतों से कुछ पत्थर आए थे, बाकी जैसे ही पुलिस पहुंची नरेश मीणा के पास वहां से सारे लोग भाग छूटे थे, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस ने सुबह तक कहा जा रहा है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसके बाद गांव वालों में एक दहशत था। और यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नरेश मीणा कल पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ सरकार ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा को सरेंडर कराया है। और नरेश मीणा बोल कर आए थे पुलिस से कि हम गांव में सरेंडर करना चाहते हैं, उसके बदले वो पूरे राजस्थान में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। मगर जिस तरह से उन्होंने कहा नरेश मीणा ने, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो हम डरेंगे नहीं। यहाँ और उन्होंने कहा कि आज एसडीएम मारे हैं, एसपी मारे हैं, कल उच्च अधिकारियों को भी जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे। अगर इस तरह के बयान उनके हैं तो समझा जा सकता है किस तरह के इरादे हैं। और जिसके बाद पुलिस के पास उन्हें अरेस्ट करने का कोई विकल्प नहीं बचा था और न ही नरेश मीणा का सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रस्म अदायगी के नाम पर उनसे पूछा गया, कान में कहा गया आप सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और उसके बाद पुलिस उस स्टेज पर चढ़ी जिस स्टेज पर कल मीणावटी गाने के लिए डीजे लगा हुआ था और उन्हें उनकी बाहें पकड़ के दौड़ाते हुए ले आई और वज्रवाहन में डालकर उन्हें थाने लेकर रवाना हो गई है, जहां पर पूरे मसले पर पूछताछ की जाएगी। अब इनके जाते ही कहा जा रहा है कि घंटे भर में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस गांव में आएंगे। जो कुछ मुआवजा ऐलान करना है या जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी पूरी जांच होगी और गांव वालों के जो जख्म है उन पर मरहम लगाए जाएंगे। और इस तरह से एक ऐसे घटना का पटाक्षेप हुआ जो बेहद दुखदाई है। आंदोलन के नाम पर 60 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, जिनके लिए भविष्य में भारी समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि देखिए समझौते के तहत उन्हें हो सकता है कि छोड़ा भी जाए, क्योंकि ये गांव जो है वो दूसरी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा था। ये गांव प्रदर्शन कर रहा था अपने समरावता गांव को उनियारा प्रखंड में शामिल करने के लिए। कोई पॉलिटिकल मांग नहीं थी, मगर चूंकि नरेश मीणा यहाँ आते हैं और जो बैकाट जो गांव वाले करने की कोशिश कर रहे थे उस बैकाट को खत्म करने के लिए एसडीएम अमित चौधरी, आशा सहयोगिनी और टीचर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे दबाव डालकर, जैसा कि आरोप है नरेश मीणा का, वोट डलवाते हैं। उसके बाद पूरा मामला बिखर जाता है। वो अंदर जाते हैं वो बूथ में, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वो अंदर जाते हैं बूथ में दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और सीधे थप्पड़ रसीद कर देते हैं एसडीएम अमित चौधरी को। उसके बाद वो समझते हैं जो हमने काम किया है अरेस्ट किए जाएंगे। वहां से वो मूव करने के बजाय बेहद चालाकी से गांव वालों के बीच घेर कर बैठ जाते हैं और शाम तक इंतजार करते हैं। पुलिस
इंतजार करती है चुनाव खत्म होने का, क्योंकि मीणा समाज का एक सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने इस चुनाव में जोड़ा भी कि एक युवा नेता को कांग्रेस ने टिकट काट दिया। लेकिन आज भी वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोले, लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के सांसद पर हमला बोल रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रति कुछ सॉफ्ट हैं। मगर जिस तरह से जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से कहा जाता है कि नरेश मीणा की छात्र राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे नरेश मीणा, कभी वसुंधरा राजे के बेहद करीबी थे और वसुंधरा राजे उन्हें अपने बेटे की तरह कहती थी, कहा जाने लगा था कि दत्तक पुत्र हैं। उसके बाद ये सचिन पायलट के करीब आए, पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे भी बगावत करके छपरा से चुनाव लड़ लिए, पार्टी से निष्कासित हुए, एक बार फिर आए सचिन पायलट के करीब, मगर इस बार फिर उन्होंने सचिन पायलट के करीबी सांसद हरीश मीणा से पंगा लेकर निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस से बाहर हो गए। तो उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है वो विवादों से भरी रही है और इस तरह से उनके खिलाफ बहुत मुकदमे पहले भी छपरा 12 के इलाके में है। अब ये नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं जिसे लेकर नरेश मीणा के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके अनुसार अब गांव में शांति है और गांव वाले जो कल हुआ है उसके बाद दहशत में है। वो नरेश मीणा के समर्थन में आए भी नहीं, एक आध पत्थर कहीं से चले थे, जवाब में आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं। मगर जिस तरह का माहौल रहा और जो कुछ प्रशासन की लापरवाही कहिए या किसी की भी जो कुछ हुआ, अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को प्रशासन हैंडल नहीं कर पाई, जिसके बाद ये हाथ से निकलता चला गया। आगे पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लेकर जा रहा है, किन किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है उनकी। गांव से बाहर निकल रहे कांड, उसके बाद से हिंसा बवाल, फिर एक्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लेकर जाया जा रहा है। और शरद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। एकदम सर, जी सर। सर ये मालपुरा भेज दो। ठीक है सर, एकदम समझिए। लो भाई साहब, एक बार आप उठिए, एक बार बैठिए ना, हम फ्री हो जाए। सर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, और किन किन मुकदमे में? जो भी धाराएं उनके लगेंगी, राजकारण में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए? एसपी साहब, अभी लेकर एसपी साहब गिरफ्तार करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़ी भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? तो कप्तान को भी आपने सुना, पुलिस कप्तान को, उनका कहना है कि उनको समझाने की कोशिश की गई कि सरेंडर कर दीजिए, लेकिन फिर सरेंडर करने के लिए राजी नहीं हुए, तो पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा और फिर आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। दो तस्वीरें, पहली जो तस्वीर जिसकी वजह से पूरा बवाल है, ये एक्शन है जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया है। ये तस्वीरें कबूल भी किया है नरेश मीणा ने और फिर गिरफ्तारी हुई है।